हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली ये जो भी हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स होते हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर ढेर सारे चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अपनी एंट्री को, एग्जिट को और स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे प्लान भी करा जा सकता है। बट इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसके हिसाब से आपको ट्रेंड के डायरेक्शन, ट्रेंड का रिवर्सल दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इन्हीं चार्ट पैटर्न्स को हम लोग ने टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड यहाँ पे कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारे के सारे चार्ट पैटर्न है वो हमने टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले है यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, जिसके अंदर हमें डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड एडम एंड ईव और एडम एंड ईव जैसे पैटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे कैटेगरी होती है वो होती है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स की, जिसके अंदर फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल, बुलिश पैनेंट, बियरिश पैनेंट, असेंडिंग ब्रॉडगेज वेज और डिसेंडिंग ब्रॉडगेज वेज जैसे पैटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करा है वो है यहाँ पे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जिनके बेसिकली डायरेक्शन तो होते हैं लेकिन क्योंकि एक न्यूट्रल पैटर्न्स है यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में किसी भी तरफ ब्रेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो सबसे जो कॉमन पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है यहाँ पे डबल टॉप का। बेसिकली डबल टॉप के अंदर प्राइसेस 2 बार एक टॉप बनाते हैं, जैसे कि आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इसके बाद प्राइसेस में एक नेकलाइन यहाँ पे फॉर्म होती है जिसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं या फिर नेकलाइन के रिट्रेस पे हम एंट्री ले सकते हैं। और जितनी हाइट इस डबल टॉप की होती है उतनी ही हाइट का हम टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं और स्टॉप लॉसेस को प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हम यहाँ पे रखते हैं। और इसी तरीके का जस्ट अपोजिट होता है डबल बॉटम, जिसके अंदर हम यही सारी चीज़ें फिर से करते हैं, जहाँ पे कि प्राइसेस बॉटम आउट होता है, जहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है और प्राइसेस नेकलाइन को ब्रेक के बाद हमारी एंट्री होती है और हम उसके बराबर का टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं। अगर हम अभी चार्ट्स के अंदर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में बताया था कि बॉडी से लेकर विक तक आप चाहें तो पूरा की पूरा एक जोन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पूरा की पूरा जोन है, इस जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमें यहाँ पे टचेस मिल रहे हैं, ये है पहला वाला और ये है यहाँ पे दूसरा वाला। ये दोनों ही एज अ डबल बॉटम की तरह एक्ट कर रहे हैं और इसी डबल बॉटम के ऊपर जहाँ पे इसका प्राइस एकदम लास्ट पॉइंट पे है वहाँ पे मार्केट एक्चुअली में एक नेक लाइन को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है नेकलाइन इस पोजीशन के ऊपर, और इस नेकलाइन के बाद पे जो मार्केट है उसने इस पोजीशन के अंदर रिट्रेसमेंट लिया है और यहाँ से मार्केट वापस से अप रैली की तरफ गया है। क्योंकि एक डबल बॉटम पैटर्न था तो जितनी इसकी हाइट आपको नेकलाइन से लेकर बॉटम तक या आप कह सकते हैं डबल टचेस तक देखने को मिलती है, उतना ही टारगेट आप इसके ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट या हेल्दी टारगेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये वाला क्योंकि अभी हम लोग पर 1 डे की टाइम फ्रेम में तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैंडल्स के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, जैसे कि आप 4 आवर में आते हैं 1 डे के ऊपर मार्किंग करने के बाद भी, तो आप यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरली इस पूरे के पूरे डबल बॉटम को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्राइसेस है वो नेकलाइन के थोड़ा सा अंदर ऊपर आए हैं, जैसे कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में भी बताया था कि प्राइसेस कभी भी एकदम से पर्टिकुलरली एक लाइन पे नहीं आते हैं, वो थोड़ा अप डाउन करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल जाता है और इस डबल बॉटम पैटर्न को आप इस तरह भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेस करा और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे गया है। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर आप सिंपली अपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की टूल को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एंट्री यहाँ पर हो। आपके स्टॉप को आप अपने प्रीवियस वाले स्विंग लो के नीचे यहाँ पे रख सकते हैं और आपका टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी एंट्री के ऊपर, और अनदर टारगेट आप सेट कर सकते हैं आपके प्रीवियस हाइस के ऊपर। और अगर आपके पास यहाँ पे और ज़्यादा मोमेंटम है, आपके पास ज़्यादा प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस है, तो आप इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपने टारगेट को ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कर पाएँ। लेकिन अगर हम पैटर्न वाइज यहाँ पे बात करें तो सबसे सेफ स्टॉप लॉस उसके नीचे ही मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हमें देखने को मिलता है डबल टॉप का भी पैटर्न। अगर हम प्राइजेस में थोड़ा सा और इसको फाइंड करने की कोशिश करें तो आप इस पोजिशन पर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक डबल टॉप वाला पैटर्न मिला है। इस वाले पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो इसकी बॉडी से लेकर इसके विक तक आपके पास यहाँ पर एक हाई
जोन है जिसको कि आप मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी जोन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारा पहला टच था और इसी के साथ हमें सेकंड टच यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें थोड़ा सा मार्केट ने फेकआउट करा है, बट स्टिल आप इसको एज अ डबल टॉप की कैटेगरी में यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेकलाइन को फॉर्म कर रहा है और जितनी हाइट इसकी नेकलाइन के बाद से है उतना ही टारगेट आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद से सेट कर सकते हैं, या फिर जहाँ से मार्केट ने अपना मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट करा था आप वहाँ तक भी अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो जो हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला है मार्केट का, इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा मेजर टारगेट होगा वो इसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे कि हमें इसकी जितनी भी हाइट है डबल टॉप की वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन के टूल से ट्रेड ले सकते हैं, इसके कह सकते हैं रिट्रेसमेंट पे या फिर ब्रेकआउट के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस आप प्रीवियस हाई पे दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप टारगेट को इन दोनों ही लेवल पे कहीं पे भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न अगर देखा जाए तो टारगेट जो है वो आपका इसकी हाइट पे आएगा, और अगर आप इसके लो तक भी ले जाना चाहें तो इसके टारगेट को आप इसके लो तक भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर आपके इस वाले पैटर्न के अंदर और भी ज़्यादा मोमेंटम है तो आप स्टॉप लॉसेस को कम करके प्रीवियस कैंडल के हाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है जो आपका टारगेट है वो बेसिकली आपका डबल टॉप के एरिया तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स के अंदर डबल बॉटम या डबल टॉप को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे कि अगर अभी करंट मार्केट के हिसाब से बात करी जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी पोजीशन के ऊपर यहाँ पर एक सपोर्टिव लेवल बनाया हुआ है, और इसी सपोर्टिव लेवल को अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ये पहला टच और ये मार्केट का दूसरा टच इस पोजीशन के ऊपर है। जिसकी नेकलाइन की अगर बात करें तो मार्केट की नेकलाइन ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास है, और यहाँ पर जो मार्केट है वो एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, जिसे कि आप डबल बॉटम यहाँ पे कह सकते हैं। और जब कभी भी मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट अप डायरेक्शन में करेगा तो जितनी हाइट एक्चुअल में इसकी होगी उतना ही हाइट का टारगेट हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लेता है हम लोग अपने लॉन्ग की पोजिशंस को इसके ब्रेकआउट पे या फिर उसके रिट्रेसमेंट पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को हम प्रीवियस लो के नीचे रख सकते हैं और टारगेट को हम सेट कर सकते हैं जितनी मार्केट में इसकी हाइट है, या फिर जो मार्केट का जो प्रीवियस हाई था जहां पे कि मार्केट जाता है उस वाले लेवल तक भी आप उसको सेट यहां पे कर सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न जो हाइट जितनी पैटर्न की रहती है उतना ही हमारा टारगेट यहाँ पे सेट होता है, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड आप इजी तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरे अगर दोस्तों यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर, या फिर आप कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसमें अंदर आपको दो शोल्डर्स और एक हेड का कॉम्बिनेशन मिलता है, जहां पे कि इसकी भी नेकलाइन के ब्रेक होने पे हम एंट्रीज यहाँ पे लेते हैं। चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर की बात करी जाए तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिल जाता है। इसका बेसिकली ऑलरेडी टूल अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके हेड एंड शोल्डर को ले सकते हैं, और हेड एंड शोल्डर के अंदर आप अपने प्रीवियस शोल्डर, हेड और इसके साथ अपने न्यू शोल्डर की हाइट को यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ड्रॉ आउट हो जाता है, और जितनी हाइट हेड एंड शोल्डर के यानी कि हेड की होती है उसकी नेकलाइन तक, ये जो डॉटेड आपको दिख रही है, इतना ही टारगेट आपको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलता है। तो जब कभी भी हमें कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मिलता है तो इसके चांसेस ज़्यादा है, अगर ये प्राइजेस के नीचे की तरफ मिल रहा है तो प्राइजेस को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और इसकी नेकलाइन के ब्रेक पे या फिर आप कह सकते हैं कि नेकलाइन के ब्रेक के रिट्रेसमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हमें राइट शोल्डर के नीचे रखना होगा, और टारगेट को हम सेट कर सकते हैं जितनी भी इसकी पर्टिकुलर हाइट है, या फिर जहां से जो प्राइजेस पिछली बार के एक हाई प्राइजेस को लगा के आया है आप वहां तक भी इसको सेट यहां पे कर सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू अगर पैटर्न की बात करी जाए तो मार्केट में जितनी इस हेड की हाइट होने वाली है उतना ही ब्रेकआउट के बाद से आपका जो है मेजर टारगेट यहाँ पे होगा, जिसके अंदर आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉसेस को आप सेट कर सकते हैं राइट शोल्डर के नीचे। अगर इसके पहले भी आपके पास कोई शोल्डर्स यहाँ पे देखने को मिलता है या फिर कोई मोमेंटम मिलता है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को प्रीवियस कैंडल के नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट करा था, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो सकता है और मार्केट के जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है वैसे ही हमारे पास होता है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप वापस से इस टूल को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपके पास एक लेफ्ट शोल्डर, राइट का हेड और यहाँ पर आपको राइट शोल्डर देखने को मिल जाता है। फिलहाल में ये जितने भी चार्ट्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं थोड़े से अनइवन होते हैं, क्योंकि जो रियल मार्केट है वो थोड़ा सा अनइवनली मूव करता है। जैसे कि हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे बड़ी लाइंस होती हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं रियल पैटर्न्स के ऊपर तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो इसके टारगेट्स हैं वो उतने ही सेम होते हैं, जितनी हाइट आपकी हेड से लेकर नेकलाइन की होगी उतना ही जब ब्रेकआउट आपका होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अपना यहाँ पे प्राइजेस को पुश
पुश डाउन करता है। और अगर आपको ये हेड एंड शोल्डर अप डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है तो आप इसके नेकलाइन के ब्रेक से शॉर्ट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको राइट शोल्डर के ऊपर और आपका जो टारगेट है वहां तक प्राइसेस में आप अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी हेड एंड शोल्डर जब यहाँ पे क्रिएट होता है, चाहे वो इन्वर्टेड हो या फिर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हो, आप इजी तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसके ब्रेकआउट के बाद से जो चांसेस हैं, इसका जितना हेड की हाइट होती है उतने तक इसका टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम केसेस में आप इसके लो तक भी यहाँ पे प्राइजेस को ले जा सकते हैं जहाँ पे कि आपका टारगेट है, बट जितनी हाइट इसकी होती है पैटर्न्स की उतने तक अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट्स हैं उनके हिट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला दोस्तों जो हमारे पास पैटर्न होता है रिवर्सल के अंदर, वो होता है बेसिकली राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। ये दोनों ही एक तरीके से रिवर्सल पैटर्न्स है जो कि हमें मार्केट के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। राइजिंग वेज की अगर बात करें तो बेसिकली अप ट्रेंड के साथ हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कि जो प्राइजेस हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट करता है हम वहाँ से अपनी एंट्री को यहाँ पे लेते हैं। इसी तरीके से जो फॉलिंग वेज है वो प्राइजेस नीचे की तरफ जा रही होती हैं और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो जब कभी भी ऊपर ब्रेक करता है तब हम अपनी एंट्री को वहाँ पर एंटर करते हैं। राइजिंग चैनल की अगर बात करिए तो आप चार्ट में यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो एक अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और अप डायरेक्शन में जाने के बाद जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक यहाँ पे चैनल फॉर्म करते हैं जो कि एक राइजिंग चैनल है। राइजिंग चैनल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बियरिश पैटर्न की तरह एक्ट करता है जब कभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप प्राइजेस जब कभी भी अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है जो कि इसके नीचे वाली है, आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इसके स्टॉप को आप इसके प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं और इसका जो बेसिकली टारगेट होता है वो इसके लो बॉटम एरिया तक हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कि आप अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली राइजिंग बेसिस हमें अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि ट्रेंड को रिवर्स करने की में हेल्प करते हैं और इसके लिए इनको यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रखा जाता है। तो इसी तरीके से जो प्राइजेस है वो इसके अंदर है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन करने के बाद से प्राइजेस यहाँ से ड्रॉप करके अपने बॉटम एरिया को हिट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है फॉलिंग वेज जो कि हमने देखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस का एक मोमेंटम है और ये जो प्राइस है प्योर तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर। अगर आप यहाँ पे इन लाइंस को वापस से टेस्ट करते हैं एज अ ट्रेंड लाइन, आप इनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें इस पोजीशन के ऊपर एक फॉलिंग वेज सा मार्केट देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसकी जो प्राइजेस है वो नीचे की तरफ मोमेंटम ले रहे हैं और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसी पॉइंट से हम लोग अपनी लॉन्ग की एंट्रीज को, जब कभी भी अपर इसकी जो ट्रेंड लाइन होती है उसको मार्केट ब्रेक करता है तो हम एंट्री इस पोजीशन से लेंगे, स्टॉप लॉसेस को हम इसके नीचे लगाएंगे और इसका जो मेनली टारगेट होगा वो इसके एंड पॉइंट तक होगा जहां से कि इसकी लास्ट वेव जो है वो कंटिन्यू होना स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली एक फॉलिंग वेज है जिसमें जो प्राइजेस हैं वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं और इसके बाद से जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर इसको ब्रेक करके मार्केट को इसके लास्ट हाई पॉइंट तक यहाँ पे लेके गए हैं। स्टॉप लॉसेस हम वहीं पे सेम लगाएंगे, जो भी हमारे पास लास्ट लो है उसके नीचे हम इसको सेट कर देंगे, जो कि इसका एक टेक्निकल फॉर्म है जिसके थ्रू आपको इसका पूरा की पूरा जो बेनिफिट है पैटर्न का वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न में देखने को मिलता है वो मिलता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये बेसिकली एक तरीके से कप और हैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर जितनी ही कप की हाइट यहाँ पे होती है उतना ही हम एंट्री से लेके अपने टारगेट को सेट यहाँ पे करते हैं। चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के लिए हम एक कर्व को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि जो मार्केट है वो इस तरीके का कप फॉर्म करता है और इसी तरीके से मार्केट जो है वो एक हैंडल को भी यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये एक पूरा कप एंड हैंडल का डिजाइन होता है जहाँ पे कि एक नेकलाइन है और इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद से हम कभी भी अगर हमें लॉन्ग पोजीशन लेना है तो हम इसके ब्रेकआउट कैंडल पे या फिर इसके रिट्रेसमेंट पे अपने लिए ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमारे हैंडल के नीचे की तरफ आएगा जो कि हमारा लास्ट स्विंग लो है और जितनी हाइट एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर कप की होने वाली है उसकी बॉटम से लेकर उसकी नेक लाइन तक उतना ही टारगेट हम लोग इसके ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे सक्सेसफुल जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट के बीच में या मार्केट के बॉटम के आसपास भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके थ्रू आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और हैंडल की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जो हैंडल है वो कप के जैसा ही राउंड है, लेकिन कई बार यहाँ पे जो हैंडल है वो एक तरीके से एक चैनल की तरह भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता है और इस वाले कप एंड हैंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक नेकलाइन आपको मिलेगी और यहीं पे आपको एक इन्वर्टेड कप देखने को मिल जाएगा इस तरीके का। और इसके बाद जो मार्केट है वो यहाँ पे एक हैंडल को फॉर्म भी करता है। कई बार ये हैंडल डबल फॉर्मेशन में भी बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था उस वाले में कि यहाँ पर इसको एक हैंडल की तरह फॉर्म होता है और इसके बाद जितनी ही हाइट हमारे पास इस वाले कप के टॉप से लेकर नेकलाइन तक होगी उतना ही टारगेट हमारा नेकलाइन के ब्रेकआउट से हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
क्योंकि रियल मार्केट के अंदर थोड़े से फेक आउट्स होते हैं तो वापस से मार्केट अप डाउन कर सकता है, लेकिन जब कभी भी हमारी नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है उसके बाद ही हम उसके अंदर यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं और जो हमारा प्रीवियस कप का हाई है उसके ऊपर हम अपना स्टॉप दे सकते हैं और जितना हमारा टारगेट है उतने टारगेट को हम अचीव करने के लिए यहाँ पे अपने टेक प्रॉफिट को रख सकते हैं। तो कप एंड हैंडल बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न है जिसके अंदर बस आपको एक कप और एक हैंडल का फॉर्मेशन मिलता है और जितनी हाइट आपको यहाँ पे कप के देखने को मिलती है और नेकलाइन तक उतना ही नेकलाइन के बाद ब्रेकआउट से आप अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो अगला रिवर्सल पैटर्न होता है वो होता है इन्वर्टेड एडम एंड ईव या फिर एडम एंड ईव। बेसिकली ये पैटर्न के अंदर हमें एक पहले वी शेप देखने को मिलता है, जैसे कप एंड हैंडल के अंदर हमें दोनों ही कप्स के तौर पे देखने को मिल रहे थे राउंड शेप में, ऐसे ही इन्वर्टेड एडम एंड ईव और एडम एंड ईव के अंदर हमें एक वी शेप और उसके बाद एक राउंड शेप देखने को यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली एडम एंड ईव पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एडम एंड ईव पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिल जाती है एक नेकलाइन, इसके साथ जो मार्केट होता है वो यहाँ पे फॉर्म करता है सबसे पहले एक वी स्ट्रक्चर को जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसी के साथ जो मार्केट है वो यहाँ पे फॉर्म करता है एक पूरे के पूरे यहाँ पर सॉकर या फिर आप कह सकते हैं कप जैसे स्ट्रक्चर को। तो जितनी ही हाइट आपको मार्केट की यहाँ पे वी शेप के अंदर देखने को मिलती है उसकी नेकलाइन तक उतना ही टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने ब्रेकआउट पॉइंट से आपके टारगेट के लिए। तो यहाँ पर भी जब नेकलाइन ब्रेकआउट होती है या नेकलाइन का ब्रेक मिलता है उस पर हमें अपनी एंट्री को डालना होता है और जो भी हमारे पास यहाँ पे कप जैसा इसमें पैटर्न बना होता है ईव का उसके जस्ट हम लोग जो भी हमारे पास लास्ट स्विंग लो होता है उसके नीचे हम अपने स्टॉप को दे सकते हैं और हमारे टारगेट तक अपने टारगेट को यहाँ पे सेट करा जा सकता है। तो इस तरीके से आप एडम एंड ईव पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी एंट्री को ब्रेकआउट पे देके अपने टारगेट तक उस एंट्री को फिल आउट कर सकते हैं और जो भी हमारे पास लास्ट स्विंग लो होगा उसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इन्वर्टेड एडम एंड ईव भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी एक नेकलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो सेम तरीके से मूव होते हैं। सबसे पहले मार्केट एक वी शेप यहाँ पे आपको रिकवरी बनाता है और उसके बाद मार्केट के अंदर एक राउंड शेप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जितनी हाइट मार्केट की वी शेप की होती है उसके नेकलाइन तक उतना ही आप टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके नेकलाइन के ब्रेक के बाद से, जहाँ पे कि आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो नेकलाइन का जब भी ब्रेकआउट या रिट्रेसमेंट उसमें हमें देखने को मिलता है आप वहाँ पे अपना ट्रेड डाल सकते हैं। प्रीवियस जो आपके स्विंग हाई है आप उसके ऊपर अपना स्टॉप रख सकते हैं या फिर आप एडम के ऊपर जाके अपना स्टॉप रख सकते हैं जहाँ पे उसका एक एंड पॉइंट है। तो आप इन दोनों ही जगह पर अपने स्टॉप लॉसेस को कहीं भी सेट कर सकते हैं और टारगेट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे निकल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो मेजर टारगेट है उसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसको आप इजी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इस पैटर्न के अंदर भी हमें लगभग सिमिलर सी चीजें देखने को मिल जाती हैं जैसे फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज और इस बार जो पैटर्न है ये थोड़े से ट्रेंड के हिसाब से चेंज यहाँ पे हो जाते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड आता है उसी डायरेक्शन में ये फॉल करते हैं। जैसे कि अगर हम पहले राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज की बात करें तो ये एक तरीके से रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे, जैसे कि ट्रेंड अप था लेकिन ये प्राइसेस को डाउन कर रहे थे और ट्रेंड डाउन था तो ये प्राइसेस को अप यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन इसी तरीके से यह पैटर्न हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी देखने को मिलता है जहाँ पे कि हम फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज को देख सकते हैं जो कि प्राइसेस को कंटिन्यू यहाँ पे करता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे फॉलिंग वेज की बात किया तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो हमारा अप डायरेक्शन की तरफ है और इसके बाद जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फॉलिंग वेज को फॉर्म करते हैं और इस फॉलिंग वेज के जब कभी भी अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है या फिर उसको रिट्रेस करता है तो यहाँ पे जो मार्केट है उसमें हमें अपनी एंट्री को यहाँ पे डालना होता है जिसका स्टॉप लॉस हम प्रीवियस लो के नीचे रख सकते हैं जो कि हमारा फॉलिंग वेज का लो है और जो हमारा मेजर टारगेट होता है वो हम यहाँ पे दो तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो फॉलिंग वेज की जो हाइट है उसके ऊपर और दूसरा अगर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पीछे एक पोल है तो ये एज अ बुल फ्लैग भी यहाँ पे काम करेगा जिसको कि आप आगे चल के यहाँ पे रख सकते हैं और इसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी अपने सेकंड टारगेट को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका ट्रेंड एक डायरेक्शन में चल रहा है जहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन के ब्रेकआउट करता है तो वो मार्केट आपका एज अ फॉलिंग वेज और एज अ बुल फ्लैग दोनों की तरह ही ट्रेड यहाँ पे कर सकता है। इसका ही जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है राइजिंग चैनल और ये वाला जो राइजिंग वेज है या राइजिंग चैनल आप इसको कहना चाहते हैं ये बेसिकली डाउन ट्रेंड की तरफ मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का एक डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक राइजिंग चैनल को फॉर्म करा है और ये वापस से अपने ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ ब्रेक करा है। तो इसके अंदर भी एंट्री करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जब कभी भी राइजिंग चैनल के नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है ये आपको यहाँ पे ब्रेक होती हुई मिलती है, चाहे आप इसके प्रीवियस लो से ले सकते हैं या फिर करंट प्राइसेस से ले सकते हैं, तो यहाँ से आप अपने एक शॉर्ट की पोजीशन को रेडी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके प्रीवियस या फिर आप कह सकते हैं राइजिंग वेज के ऊपर होगा, जो भी आपका प्रीवियस स्विंग हाई है
और आपका जो पहला टारगेट है वो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट कर सकते हैं इसके बॉटम तक, जिससे कि आप इजी तरीके से ट्रेड डाल सकते हैं और आपको एक पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल जाता है। और जैसे कि हमने राइजिंग वेज में देखा था कि अगर कोई भी प्राइसेस एक डायरेक्शन से पर्टिकुलरली आ रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसी की जो एक और पोल की कॉपी है अगर आप उसको ब्रेकआउट से देखें तो आप अपने सेकंड टारगेट को एज अ बियर फ्लैग की तरह भी यहाँ पे ले सकते हैं और प्राइसेस को और ज़्यादा नीचे की तरफ भी एडजस्ट करके अपने रिवॉर्ड को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे राइजिंग चैनल या फॉलिंग चैनल को देख रहे हैं तो जहां तक प्राइसेस स्टार्ट हुए हैं, जहां से कि वो चैनल बनना फॉर्म हुआ है, वहां तक का टारगेट हम सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस को प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग यहां पे रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज देखा था उसी तरीके से हमारे पास बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल के फॉर्मेट भी होते हैं। उसी तरीके से बुलिश पैनेट और बियरिश पैनेट और असेंडिंग ब्रॉडगेज वेज और डिसेंडिंग ब्रॉडगेज में हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बुलिश पैनेट के बारे में तो वापस से हमें वही चीजें मिलती हैं, जैसे कि प्राइस का एक अपर डायरेक्शन में आना, इसके बाद जो यहाँ पे प्राइसेस है वो पैनेट को फॉर्म करते हैं। पैनेट बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ही फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पे फॉर्म होता है और इसके ब्रेकआउट से ही हम अपनी एंट्री को यहाँ पे फिर से लेते हैं, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इसके प्रीवियस स्विंग लो के नीचे होगा और इसका जो हमारा टारगेट होता है वो उतना होगा जितना कि इसके पीछे का जो ब्रॉडगेज पार्ट है इसको अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक बुलिश पैनल को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और बुलिश पैनल के अंदर क्योंकि पीछे भी एक पोल है जैसे कि हमें बुल फ्लैग के अंदर मिलता है और ये भी अगर प्रॉपर प्ले आउट होता है तो आप सेकंड टारगेट के लिए इसको और ज़्यादा आगे के टारगेट्स तक यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं बुलिश पैनल के बारे में तो बुलिश पैनल का जो पीछे वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पे मेजर करा था, इसको ही हम ब्रेकआउट से नापते हैं और इसके हिसाब से हम टारगेट को वहाँ पे सेट भी करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने बुल पैनल को देखा था उसी तरीके से एक बियर पैनल भी होता है, जैसे कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो आके कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पैनल यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। इस पैनल के बाद भी जो नीचे की ट्रेंड लाइन है जब कभी भी ये ब्रेक होती है तो वहां से हम लोग अपने शॉर्ट के ट्रेड को इनिशिएट यहाँ पे करते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम पैनल के ऊपर या फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई उसके ऊपर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जितनी हाइट हम लोगों को यहाँ पे पैनल की बैक हैंड के साइड में जो ब्रॉडगेज फॉर्म है उसमें देखने को मिलती है उतनी ही हाइट पे हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ अगर सिर्फ पैनल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसके जो टारगेट है उसको डायरेक्टली इसके पूरी हाइट को मेजर करके अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं और यही हमें देखने को मिलता है जो कि है बियरिश पैनल। इसके साथ अगर आप पीछे के इस पूरे पोल को भी यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक पोल देखने को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप प्राइसेस को देखें तो आप अपने लिए एक बियरिश यहाँ पे फ्लैग भी देख सकते हैं और ये वाला जो पूरा की पूरा पोर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये एज अ बियरिश फ्लैग भी एक्ट कर सकता है, जिसमें जो हमारा टारगेट है वो पीछे वाला जो पोल है उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे तक देखने को मिल जाता है। बुलिश पैनल के बाद हमारे पास होता है असेंडिंग ब्रॉडगेज वेज और इसके साथ होता है डिसेंडिंग ब्रॉडगेज वेज। तो ये भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। तो अगर हम इसको वापस से चार्ट के ऊपर आके देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और इसके बाद जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ब्रॉडगेज फॉर्मेशन पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म करते हैं और इसी ब्रॉडगेज पैटर्न के अंदर आपके पास जो पीछे वाला पोल होता है आप डायरेक्टली इसकी हाइट को पूरा यहाँ पे मेजर कर सकते हैं और इसी हाइट के अकॉर्डिंग इसके बॉटम से लेकर आप अपने टारगेट को या फिर इसके ब्रेकआउट से टारगेट को आप यहाँ पे मेजर आराम से कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको अगर कोई भी पोजीशन ट्रेड करना है तो आप इसके ब्रेकआउट से ले सकते हैं। इसका जो स्टॉप है बेसिकली वो आप इसके प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे रख सकते हैं और टारगेट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके जितने भी पोल की हाइट है वहाँ तक। तो एक तरीका यह है। दूसरे तरीके की अगर बात करें तो जितना इसका ब्रॉडगेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है उतनी ही हाइट आप वापस इसके ब्रेकआउट से भी रख सकते हैं और अपने टारगेट को वहां तक भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ब्रॉडगेज वेज भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि जो प्राइसेस हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर होती हैं और उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ब्रॉडगेज फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं जो आपको आगे की तरफ देखने को यहाँ पे मिलता है। इसी की तरह अगर आप यहाँ पर इसके हाइट को मेजर करते हैं तो इसका जो नीचे का ब्रेकआउट एरिया है जहाँ से कि आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने शॉर्ट के ट्रेड को एक बार स्टार्ट कर सकते हैं और जिसका प्रीवियस हाई है वहाँ पे आप अपना स्टॉप दे सकते हैं और इसकी जितनी हाइट आपने मेजर करी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी की तरह क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के फॉर्म में आता है तो जितनी इसकी प्रीवियस हाइट है जो आपको प्रीवियस हाई से प्रीवियस लो पे मिल जाती है तो यही आप वापस से इसके ब्रेकआउट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने लिए एक और नया टारगेट आगे भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मेशन है इसका ब्रॉडगेज वाला जितनी उसकी हाइट है उतना ही आपको ब्रेकआउट के बाद से आपका टारगेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बाद यहाँ पे बारी आती है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल,
ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये 3 तरीके के पैटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर असेंडिंग ट्रायंगल की बात करी जाए चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है पहले वो नीचे से एक अप डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू होता है, वहीं पे जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक रेजिस्टेंस जोन को फॉर्म करती है, और अगर नीचे के हिसाब से बात करी जाए तो जो ट्रेंड लाइंस है वो कहीं ना कहीं इसको एक हैवीली सपोर्ट यहाँ पे देने की कोशिश करती हैं, और यही जो पूरा फॉर्मेशन है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल को फॉर्म करता है, जिसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस होते हैं कि जितना इसका पीछे का ब्रॉड गेज हाइट है जो कि इसके टॉप और बॉटम को ज्वाइन करता है, उतना ही टारगेट आप इसके ब्रेकआउट के बाद से एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब कभी भी इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्टली वहाँ पे एंट्री रख सकते हैं, अपने टारगेट को इसकी हाइट तक एडजस्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉसेस को आप इस असेंडिंग ट्रायंगल के बॉटम एरिया पे सेट यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात करी थी कि ये पैटर्न क्योंकि न्यूट्रलाइज है, तो कई बार ये पैटर्न अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस भले कंटिन्यू नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पे कि मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा था, बट ये असेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो इसके नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने पे जो किसी नीचे की ट्रेंड लाइन है वहाँ से आप एंट्री को ले सकते हैं, स्टॉप को आप इसके ऊपर पुट डाउन कर सकते हैं, और जितनी हाइट आपको इस ट्रायंगल की देखने को वहाँ पे मिल जाती है बैकग्राउंड में जहाँ पे इसका एक ब्रॉड गेज फॉर्मेशन है, वहाँ से आप इसके टारगेट को सेट डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पास जो असेंडिंग ट्रायंगल है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो भी आप आराम से यहाँ पे ट्रेड करके अपने टारगेट तक उसको अचीव यहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं। और बेसिकली अगर बात करी जाए तो जितनी इसकी हाइट होती है वहाँ तक तो एटलीस्ट जो प्राइजेस हैं जहाँ पे कि आपका असेंडिंग ट्रायंगल का बॉटम एरिया स्टार्ट होता है वहाँ पे आप अपने पहले टारगेट को सेट कर सकते हैं, और बाकी जितना आपने यहाँ पे डिस्टेंस को कवर करा था उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेकंड टारगेट को भी सेट वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी एक स्विंग हाई इसके अंदर ही देखने को मिल जाता है तो आप अपने स्टॉप को और ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे बढ़ जाए। बट अगर आप क्लासिकल पैटर्न के तौर पे जाते हैं तो आपका स्टॉप आपके जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसकी हाइट के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो पैटर्न है वो है बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक नीचे सपोर्ट होता है और ऊपर की तरफ से आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाती है। जितनी हाइट आप एक्चुअली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इसके टॉप टू इसके बॉटम पे जो कि इसका प्रीवियस ब्रॉड गेज फॉर्म है, उतना ही आप अपना टारगेट रख सकते हैं इसके ब्रेकआउट के पास से, जहाँ पे कि आप इजी तरीके से अपने लिए एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप इस ट्रायंगल के हाइट के ऊपर रख सकते हैं या फिर प्रीवियस स्विंग हाई के, और जितना इसका टारगेट है उतने में आप अपना यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली एक बेरिश पैटर्न है तो ये आपको बहुत हद तक एक ही तरफ मार्केट के जाता हुआ मिलेगा, तो 70-80% चांसेस है कि जो भी आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल मिलता है वो मार्केट को नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन यहाँ पे करेगा। जैसे कि हमने इस पैटर्न में देखा है कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो बेसिकली एक न्यूट्रल पैटर्न है, यानी कि वो ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर आपको वापस यहाँ पे एक और इस तरीके का डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल जाता है जो कि अपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जब कभी भी आपको इसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई मिलती है आप उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसके रिट्रेसमेंट पे कर सकते हैं या फिर उसी ट्रेड के ब्रेक पे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जो स्टॉप लॉसेस है आप उसको यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे सेट कर सकते हैं, और जितनी हाइट आपको पीछे ब्रॉड गेज पैटर्न की देखने को मिल जाती है उतना ही टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जहाँ से कि भी मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। अगर आपके पास और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टारगेट है या जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज और ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आप क्लासिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जब कभी भी आपको ब्रेकआउट आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलता है आप वहाँ से उसमें एंट्री कर सकते हैं, और जितनी हाइट इसके बैकग्राउंड में आपने मेजर करी है उतने तक मार्केट आपको जाता हुआ मिल सकता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पैटर्न होता है वो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बेसिकली ये पैटर्न भी आपको न्यूट्रलाइज पैटर्न मिलता है जो कि दोनों ही डायरेक्शन की तरफ ब्रेक कर सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल में और डिसेंडिंग ट्रायंगल में फिर भी 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि असेंडिंग ट्रायंगल अप डायरेक्शन में और डिसेंडिंग ट्रायंगल नियरेस्ट डायरेक्शन में ही ब्रेक करेगा, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल एकदम से ही न्यूट्रलाइज पैटर्न होता है जो कि दोनों ही डायरेक्शन में ब्रेक यहाँ पे कर सकता है। तो अगर चार्ट्स के ऊपर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ है, और यहाँ पे जो मार्केट है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को फॉर्म इस पोजीशन पे करता है, जहाँ पे कि इसके ब्रेकआउट के बाद से हम ऑलरेडी अपने एंटर कर सकते हैं टारगेट्स के अंदर। अगर क्लासिकल पैटर्न के सबसे बात करें तो मार्केट का जो स्टॉप लॉस है यानी कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो इस ट्रायंगल के बाहर होगा, यानी कि प्रीवियस लो के ऊपर, और जितनी इसकी हाइट इसके बैकएंड से लेकर इसके बैकएंड वाले ब्रॉडगेज पोर्शन की है उतना ही आप यहाँ से इसके एग्जीक्यूशन पॉइंट से या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट से अपने टारगेट को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड है जहाँ पे कि आपको एक ट्रेड देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से इसका एक अपोजिट पोर्शन भी है क्योंकि एक न्यूट्रलाइज पैटर्न है, तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस है वो तो यहाँ पे अप डायरेक्शन के अंदर तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट अपने लिए एक सिमेट्रिकल पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसा केसेस के अंदर
हम लोग अपना शॉर्ट पोजीशन इसी नेकलाइन की ब्रेक थ्रू पे रख सकते हैं। अपना जो स्टॉप है वो हमें क्लासिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस जो इसका हाई है या फिर जो इसकी बाउंड्री है लास्ट की वहाँ पे रखना होगा। एंड टारगेट के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो जितनी हाइट इसकी पीछे के ब्रॉडगेज पोर्शन की है उतनी ही हाइट को आप यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको टॉप टू बॉटम मेजर कर सकते हैं या बॉटम टू टॉप कर सकते हैं, और इसके ब्रेकआउट के बाद से आप अपने टारगेट को इस हिसाब से डायरेक्टली सेट यहाँ पे कर सकते हैं। और इस पैटर्न के अपोजिट डायरेक्शन के ब्रेक होने के केस के अंदर भी आप इजी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। तो बेसिकली यही थे सारे के सारे चार्ट पैटर्न जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसको हम टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करके रखते हैं, जो कि रिवर्सल, कंटिन्यूशन और न्यूट्रल की कैटेगरी आती है। तो आप इन पैटर्न्स को ट्राई आउट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने जो टारगेट है, अपनी जो एंट्री है, अपने जो स्टॉप लॉसेज है, उनको यहाँ पे डिफाइन आप कर सकते हैं।